नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। एक सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे कुलभूषण भारद्वाज जी से कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि जो हर बार जो है उनके ऊपर कटाक्ष किया जाता है, उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है, उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर हो जाते हैं और कितने लोग इनका सपोर्ट करते हैं। आखिर कारण क्या है? तलवारें लहराना कारण है, श्री राम का उद्घोष करना कारण है, सांप्रदायिक चीजें भड़काने का कारण है। कारण क्या है आखिरकार, ये जानने का प्रयास करेंगे हम कुलभूषण भारद्वाज जी से। तो आइए बात करते हैं अधिवक्ता समाज सेवी कुलभूषण भारद्वाज जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या कर दिया आपने कि हर बार जो है आपको एक तो कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, बीजेपी के द्वारा 3 बार निष्कासित कर दिया गया, अभी जो है तलवारें लहराने के लिए, सांप्रदायिक बातें बोलने के लिए जो है आपको फिर जेल की हवा खिलाई जा रही है। आखिर करते क्या है आप ऐसा? देखिए, मैं विद्यार्थी जीवन से ही जो है राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ जी। और भगवान श्री राम हमारे राज्य हैं जी। और भगवान श्री राम का नाम लेकर जो मैं समझता हूं कि भगवान श्री राम के नाम से ही सरकार हमारी केंद्र में बनी, भगवान श्री राम के नाम से ही हम आगे बढ़े और भगवान श्री राम ही शुरुआत भी भगवान श्री राम से है और अंत भी भगवान श्री राम से ही होना है, ये तय है। अब जैसा आपने कहा कि कारण क्या है, तो कारण तो मैं आपको बताऊं जो मेरे को लगता है जी। मुझे मुझे लगता है कि भगवान श्री राम का जय घोष लगाना आज हरियाणा के अंदर एक अपराध बन गया है। भगवान श्री राम जी के शोभा यात्रा निकालना एक गुनाह हो गया है जी। और अगर ये रामनवमी के ऊपर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकालना, तलवारों को लहराना अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह कुलभूषण भारद्वाज मरते दम तक करता रहेगा। कोई कानून की ताकत, कोई सरकार की ताकत मुझे रोक नहीं सकती, मुझे दबा नहीं सकती और जिस प्रकार से मुझे डरा नहीं सकती। तो जेल भरो आंदोलन की बात हुई थी कि आपके साथी जो है सभी जेल भरो आंदोलन यहाँ पर करेंगे, तो क्या डर गए कुलभूषण भारद्वाज? जो ये सब कुछ तो हुआ ही नहीं अभी। ये भगवान श्री राम की ताकत थी जी। भगवान श्री राम की ताकत थी कि जैसे बजरंग दल जी ने आह्वान किया पूरे हरियाणा के अंदर कि कुलभूषण भारद्वाज की जो गिरफ्तारी हुई है गलत तरीके से की गई है जी। उनको जेल भेजने का जो कुचक्र षड्यंत्र रचा गया, उसके विरोध के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर बजरंग दल जो है वो अपनी गिरफ्तारियां देगा। मैं तो अपने संगठन का आभार व्यक्त करता हूं जी। धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इस संकट की घड़ी के अंदर भगवान श्री राम का आशीर्वाद हम सब पर रहा और शासन और प्रशासन वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। और उन्होंने जो मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने कहा, क्योंकि वो कानूनी रूप से भी गलत जी। जो मुझ पर आरोप लगे थे, मेरे अन्य साथियों पर जो आरोप लगाए गए थे, वो यही आरोप लगाए गए थे कि हमने सांप्रदायिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने का काम किया जी। तो सांप्रदायिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने का काम किया तो किसको आहत कौन हुआ? आहत कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हुआ जी। कोई धर्म ने शिकायत कराई, क्योंकि हमने किसी भी धर्म के प्रति कोई इस प्रकार की बात कही नहीं थी, केवल और केवल जय श्री राम के जय घोष थे। और यही कारण रहा कि जब माननीय अदालत ने पुलिस जो जांच अधिकारी थे वहां पर एसएचओ साहब थे, एसीपी साहब थे, जब उनसे पूछा कि भाई इसमें शिकायत पक्ष कौन है, तो जानकारी मिली कि पुलिस इसमें शिकायत पक्ष है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि पुलिस ही सांप्रदायिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने का काम कर रही है। बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता या कुलभूषण भारद्वाज उनके साथियों ने किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम नहीं किया। अगर आपको जो है अब आपकी गिरफ्तारी जो है नहीं हो रही और आप बाहर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज मानी जा सकती है कि आपके साथ भी राजनीति दांवपेच खेले गए हैं कि पुलिस ही उसमें शिकायत करता है, ना कि आपने खुद ही कहा कि जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं, कि ऐसी बातें बोलने का काम कर रहे हैं, वो पुलिस खुद कर रही है। तो आप ये मानते हैं कि आपके साथ राजनीतिक खेल हो रहा है अभी? नहीं, मैंने कहा ना आपसे बात कि अगर गांव में तोड़फोड़ का मुद्दा हो, हमने उसका विरोध किया। 30 गांवों की पंचायत हुई, महापंचायत हुई विकास सदन के सामने, और उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने भी जाकर वहां अपनी बात को रखा कि भैया आम जनता जो है उसके साथ इस प्रकार से आप अनीति ना करो, मकानों को ना तोड़ो, पुराने मकान बने हुए उनको मत तोड़िए जी। खानसा गांव के अंदर शराब का ठेके का ग्रामीणों ने विरोध किया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां पर गया, मैंने उनकी आवाज में आवाज बनने का प्रयास किया। तो मुझे ये लगता है
कि जो ये लोग यहाँ गुरुग्राम के अंदर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जी उन भ्रष्टाचारियों को, जो दलाल हैं सरकार के यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मिलकर मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का काम करते हैं और मेरे प्रति जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि जो मेरा निष्कासन भी हुआ है, मैंने आज तक अपनी पार्टी की रीति और नीति के अनुसार काम किया है। मैंने आज तक कभी कोई अपनी पार्टी के खिलाफ ना कभी मैं सोच सकता हूं, लेकिन कुछ लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं कि वो धरातल पर काम करना नहीं चाहते, वो केवल और केवल चापलूस और चाटुकारिता करते हैं और इसीलिए आज वो सरकार के अंदर शामिल है। जी तो उनको मुझसे परेशानी हुई, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी कान भरे हैं, जिसका परिणाम कुलभूषण भारद्वाज का निष्कासन। तो आपके द्वारा तो काफी सारे क्वेट भी किए जाते हैं, या हमें कहें कि कमेंटों में भी बहुत कुछ लिखा जाता है मुख्यमंत्री के बारे में, तो वो आप क्यों लिखते हैं? अगर आप बीजेपी के अभी भी समर्थन कर रहे हैं, अभी भी उनके साथ हैं, तो फिर आप मुख्यमंत्री को क्यों नहीं उस दस्ते में लेते? आप ये क्यों सोचते हैं कि वो मेरे साथ गलत तरीके से बात करते हैं, या आप उनके प्रति जो सोशल मीडिया पर भी जो है ऐसे कमेंट क्यों करते हैं? देखो, कारण क्या है कि जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की होती है, जी अब मुख्यमंत्री जी हैं, मनोहर लाल जी प्रांत के मुखिया हैं, तो मैं किसको कहूं फिर? जी मैं तो उन्हीं को बोलूंगा। और जहां तक आपने कहा कि एक भी शब्द आज तक, मैंने जब से अपना होश संभाला है, मैंने अपनी पार्टी को रक्त, खून, पसीना, पैसा, समय जी हर तरह से देकर उसे सींचने का काम किया है। और हमारे जो वो था कि पहले हम चाहते थे कि हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जैसे बने, वैसे आज हम ये चाहते हैं कि भारतवर्ष विश्व गुरु बने, जी और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, ऐसी भावना, ऐसी हमारी सोच जो है, वो उसको लेकर हम काम करते हैं। 3 बार सस्पेंड किया गया है आपको, क्या किसी को डर है इस चीज का कि आप भी राजनीति में ऊपर ना उठ जाएं, या आप भी किसी मकाम पे ना पहुंच जाए, या जो जनता आपका साथ दे रही है, जैसे आपने बजरंग दल की बात करी है, अपने लोगों की बात करी कि वो आपका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, तो कहीं ना कहीं आप कहीं राजनीतिक बुलंदियों पर ना पहुंच जाए? देखो, क्या है कि कोई सांसद है जी कोई विधायक है, कोई मंत्री है, वो पूर्व हो जाता है, जी लेकिन जो एक कार्यकर्ता है, कुलभूषण भारद्वाज एक कार्यकर्ता है। जी कुलभूषण जैसे अनेकों अनेक कार्यकर्ता हैं जो अपनी पार्टी की रीति और नीति को आगे बढ़ते हैं, तो इनको कोई समाप्त करना, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत, जैसे बोलते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते जिस तरह से हम काम करते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आज सत्ता में बैठे हैं कुछ लोग, वो चाहते हैं, उनको डर है इस बात का कि हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं, हम लोगों के सुख में रहते हैं, दुख में रहते हैं, लोगों की आवाज बनते हैं, लोगों की हित के लिए आवाज उठाते हैं। जी तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई ये जो है, इसको कैसे डैमेज किया जाए। खट्टर राज और बात करें हम योगी राज, क्या लगता है, क्या डिफरेंस क्या है? देखिए, हर आदमी के काम करने का अपना अपना तरीका है। जी आप योगी जी की तुलना अगर आप यहाँ मनोहर जी से करें, तो ये तो जैसे बोलते हैं कि सूरज को रोशनी दिखाने की वाली बात हो जाएगी। जी क्योंकि योगी जी का काम करने का तरीका एक अलग है, और मनोहर जी का काम करने का तरीका जो पूरा हरियाणा देख ही रहा है। जी सब लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और देखा भी आपने। जी जी तो आपकी गिरफ्तारी के ऊपर क्या कहेंगे? अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये जानना भी चाहते थे कि गिरफ्तारी हुई क्यों, बाहर कैसे निकले, आगे की रणनीति क्या है कुलभूषण भारद्वाज की? कुलभूषण भारद्वाज की एक ही रणनीति है, एक ही वो है कि जय श्री राम और जय श्री राम का जय घोष मरते दम तक, आखिरी सांस तक लेंगे। और रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेंगी, उसमें तलवारें भी लहराई जाएंगी, उसमें त्रिशूल भी लहराए जाएंगे, उसके अंदर गदा भी लहराई जाएगी। जो भी हमारे देवी देवताओं के अस्त्र और शस्त्र हैं, उनको साथ लेकर हम अपनी शोभा यात्राओं को ऐसे ही निकालेंगे। कोई भी ताकत हमें ना रोक सकती है और ना रोकने की कोशिश करे, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। तो अंत में आपसे यही पूछना चाहूंगी मैं कि ऐसे ही तरीके बार बार अपनाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार, या फिर हम बोले कि जो कुछ आला अधिकारी हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो बीजेपी राज में चाटुकारिता कर रहे हैं, तो वो वैसे ही काम करते रहेंगे, फिर तो आपका अगला कदम क्या होगा उन लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए? हमारे भगवान श्री राम का जैसे आशीर्वाद रहा, देखो, कोशिश करी, जो भी इसमें षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने भी चाहा कि कुलभूषण भारद्वाज को एक पूछताछ के नाम पर थाने के अंदर बुलवाकर और गिरफ्तारी डालकर कोर्ट में पेश करना, इतनी भारी पुलिस बल के साथ एसएचओ को जाना, एसीपी का जाना, और वहां पर तथ्यहीन जी जो
अदालत के सामने रखे, इन्होंने तथ्य रखे, वो तथ्य जिसे बोलते हैं, धरातल पर कुछ नहीं था। और माननीय न्यायालय ने, अभी तो आदेश माननीय न्यायालय का आदेश आया नहीं है, जब वो आएगा तो मैं उसकी प्रतिलिपि भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो एक इस तरह का कहते हैं ना कि जो एक व्यंग्यात्मक एक मजाक बनाकर इन्होंने कानून का रख दिया। तो मैं उनको भी, मैं पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि भैया सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कुलभूषण भारद्वाज कानून का जानकार है, कानून के दायरे में रहकर काम करने वाला है। मुझसे अगर, मेरे साथ अगर गैर कानूनी तरीके से आप कोई काम करोगे तो तुम्हारा ऐसा इलाज कर दूंगा कि तुम जीवन के अंदर याद रखोगे। तो मैं कह देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलभूषण जी हमारे साथ बात करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो यहाँ पर आपने सुना अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज के व्यूज की, क्या कहना है उनका कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि जो बातें किसी दूसरे पर लागू है तो वो इनके ऊपर लागू क्यों नहीं। आपका क्या कहना है, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम है जो सारे व्यूवर्स ने बहुत अच्छे से देखा है, जो कुछ हुआ कुलभूषण भारद्वाज जी के साथ। आपके क्या व्यूज है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।